हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, हमारे आज के हीरो हैं रतन टाटा जी। जैसा कि हमने बताया था, हमने पहले बहुत सारे हीरो हीरोइन की डेट ऑफ बर्थ निकाली थी। तो आज के हीरो हैं रतन टाटा, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम। उनकी डेट ऑफ बर्थ से आपको ऐसी ऐसी जानकारी निकाल के देंगे जो आप भी हैप रह जाओगे। तो शुरू करते हैं साथियों, हमारे आज के हीरो रतन टाटा। ये न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, किस्मत साइन, ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255। ये पेड सेवा है, इस पर खाली मैसेज करें रतन टाटा। साथियों देखते हैं रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है। 28/12/1937। साथियों एक ऐसे बंदे जो आज़ादी से पहले गुलामी में पैदा हुए और उन्होंने देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, और वो हमारे देश से कितना प्यार करते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। आपने नैनो कार की कहानी सुनी होगी। उन्होंने किसी दंपति को बारिश में भीगता देखा, उनके मन में दया भाव आई कि क्यों ना एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जिसको गरीब आदमी भी खरीद सके। हालांकि वो गाड़ी चल नहीं पाई, उसके बहुत सारे रीजन रहे। न्यूमरोलॉजी का भी एक कारण है उसका, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो रतन टाटा जी ने हमेशा अपने देश की और अपने देश की जनता के बारे में, और ऐसा मानते हैं जब उन्होंने साइरस मिस्त्री जी को इसका उत्तराधिकारी बनाया, इसका चार्ज सौंपा टाटा का, तो रतन टाटा जी की साइरस मिस्त्री से नहीं बन पाई। कारण क्या था कि रतन टाटा चाहते थे कि साइरस मिस्त्री किसी कर्मचारी की छटनी ना करें, जबकि साइरस मिस्त्री चाहते थे जिन कर्मचारी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको निकाला जाए। तो कई ऐसे मैटर रहे जो सामाजिक मुद्दे थे। रतन टाटा ये चाहते थे कि कोई बात नहीं, अगर कोई एक आध फर्म घाटे में भी चल रही है तो उसे चलने दो, किसी को निकाला ना जाए। तो इस वजह से उन दोनों की बिगड़ी, ऐसा कुछ अंदर खाने की खबर सामने आई। और आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनसे पीछे उनकी तारीफ कर रहे हैं और पूरी दुनिया उनके लिए त्राही त्राही मचा रही है। पूरा वर्ल्ड रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो हम भी अपनी तरह से रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए साथियों, रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ, रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ थी 28/12/1937। साथियों ये जो 28 है ना, इसी में कुछ छिपा हुआ है, वो मैं बताऊंगा डीपली क्या छुपा हुआ है 28 में। तो पहला नंबर 28 से 1 आया इनका। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं तो ये आया 6। और इनका जो कुआ नंबर है वो आया 9। जब हम इसको पूरे चार्ट बन को बनाते हैं तो इनके चार्ट में इस तरह से कुछ चार्ट बन के आया। 22 इंट्यूशन देता है, पूर्वाभास देता है, भविष्य के बारे में जानकारी देता है और सामने वाले को इमोशनल भी करता है। तो रतन टाटा जी काफी इमोशनल भी थे। और 99 फायर का है और 111 ये सूर्य का है, ये प्रसिद्धि देता है, तो काफी प्रसिद्धि रही। उनके चार्ट में 5 नंबर मिसिंग था, तो उनकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे। और 6 नंबर था चार्ट में, 8 था फाइनेंस का, 3 था गुरु बृहस्पति का, 7 था केतु का, विजडम, उनकी बहुत गहरी सोच, दूर की सोच रही। तो इस तरह से उनका चार्ट था। अब साथियों देखते हैं रतन टाटा जी का नाम कितने पर आ रहा है। रतन 13 पर और टाटा 10 पर, तो ये कुल मिलाकर 23 से 5 पे आया। इसका मतलब साथियों कि इसमें हमारे 5 नंबर की पूर्ति भी हो रही है, क्योंकि अब 5 नंबर से क्या हो रहा है, एक योग पूरा हो रहा है, एक योग पूरा हो रहा है, यानी सस्सिक योग और सिल्वर योग, 2 योग हमारे पूरे हो रहे हैं। तो 5 नंबर इनके नाम ने भी इनको काफी सपोर्ट किया। आप देखते साथियों, हमने बताया था 28। अब 28 क्या है साथियों, 2 नंबर और 8 नंबर। 2 नंबर किसका, चंद्रमा का, और 8 नंबर किसका, शनि का। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, क्योंकि चंद्रमा में होता है साथियों पानी और शनि में होता है लोहा। तो लाइफ में जंग लगाता है। आपने देखा होगा, उन्हें रतन टाटा जी ने शादी नहीं की,
पूरे देश को ही अपना परिवार माना और उनकी लाइफ में काफ़ी कंट्रोवर्सी और स्ट्रगल संघर्ष रहे, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि ये जो नंबर है इससे एनर्जी पैदा हो रही है। जो हमारे 28 और 18 जितने भी होते हैं, जो 18 तारीख को पैदा होते हैं या 28 को पैदा होते हैं, ये रिवल का नंबर है। 28, 18 रिवल, एक तरीके से ये क्रांतिकारी होते हैं। आप वीर सावरकर का देख लो, वो भी 28 तारीख है। ऐसे बहुत लोग हैं जो 28, 18 डेट ऑफ बर्थ है और वो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करके दिखाया उन्होंने। तो रतन टाटा जी ने भी, उनका 2 और 8 ये ऐसा नंबर था एक तरह से जो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करता था। उनकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब किया, उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे कार्य किए, वो किसी की नहीं सुनते थे, अपनी चलाते थे, क्योंकि 2 नंबर और 8 नंबर इससे एक इधर की तरह एनर्जी पैदा होती थी। उस एनर्जी का वो सदुपयोग करते थे देश की प्रोग्रेस के लिए और नई नई कंपनी उन्होंने बनाई, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और तरह तरह की, टाटा नमक, मतलब कितनी चीज तो ऐसी है जो हमारे घर डेली यूज होती हैं। तो साथियों, ये तो उनकी रही डेट ऑफ बर्थ के बारे में, ये रही उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्यों रहा, ये इसकी वजह से है। और अब देखते हैं साथियों, तो टाटा जी की जो डेथ हुई है वो क्या रीजन रहा कि 2025 में ही क्यों डेथ हुई, 2024 में। तो 2024 को देखते हैं साथियों, 28/12/2024, तो 1 और 3 4 और 8 12 और 12 का टोटल आ गया 3। तो ये 3 खराब क्यों है, हमने इस पर 3 पर क्रॉस लगा रखा है। अब ये खराब क्यों साथियों, क्योंकि इनका डेस्टिनी नंबर 6 है। रतन टाटा जी का जो भाग्यांक है या डेस्टिनी नंबर है या कंडक्टर नंबर वो 6 है और 6 का 3 36 का आंकड़ा होता है। इसलिए रतन टाटा जी 2024 में हम सबको छोड़कर चले गए और पूरा देश क्या, पूरा वर्ल्ड उनके गम में डूबा हुआ है। हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लाइफ से कुछ सीखें, कुछ देश के लिए करें, कुछ समाज के लिए करें, अपने लिए ना जिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए इंसान को, थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बाबा जी बन जाओ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ समाज को भी दो, कुछ देश को भी दो और अपने परिवार का भी ध्यान रखो। तो ये मेरा आपसे कहने का पर्पज है और मैंने पूरा डिटेल आपको रतन टाटा जी के बारे में उनकी डेट ऑफ बर्थ से बताने की कोशिश करी है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नाम से ये योग बनने थे और 1-6 का कॉम्बिनेशन था और 28 उनके चार्ट में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा था और 3 नंबर पर उनकी 2024 में डेथ भी हुई, क्योंकि 6 उनका 3 और 6 का 36 का आंकड़ा था। ऐसे साथियों बहुत लोग हैं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे बीजेपी के साहब सिंह वर्मा, उनका जब पर्सनल ईयर 9 पर आया और उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हुआ, उनकी कार का टोटल भी 9 था और उनका जहां पे एक्सीडेंट हुआ दिल्ली से 81 किलोमीटर दूर पे थे, उसका भी टोटल 9 था। यानी दिल्ली उस पर लिखा हुआ था वहां पे कि दिल्ली 81 किलोमीटर दूर। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी भी अपना काम करती है। जब एंटीयर कहीं होता है मूलांक भाग्यांक के हिसाब से तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस के चांस बनते हैं। न्यूमरोलॉजी आपको बताती है, आप अलर्ट रहिए, अपना नाम सही वाइब्रेशन पर रहिए और जब कोई एंटीयर आता है तो उस समय सावधान रहिए। धन्यवाद साथियों।